नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में जो कल हुआ था वही रिपीट आज हुआ। कुछ नया नहीं हुआ। कल भी मार्केट ने ऊपर से फेंका था, आज भी मार्केट ने ऊपर से फेंका है। तो अलग क्या हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे और हमने क्या ट्रेड लिया वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड था। हमारा आज बैंक निफ्टी के ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हमारा एक बहुत सिंपल सा ट्रेड था आज। सेल का कॉल हमने दिया था मार्केट में और ये दिया था हमारा 51,730 पे हमने दिया था। और मार्केट में हमारे जो टारगेट्स थे फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे था 640 का, सेकंड टारगेट था हमारा 550 का। टाइम लगा मगर ऑब्वियसली ये दोनों लेवल हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे हमारा ये ट्रेड ख़त्म। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 100% प्रॉफिट बुक करने के बाद बैंक निफ्टी की जगह अब हम निफ्टी पे बात करते हैं। सॉरी अगर इससे पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी बोला हो, बट निफ्टी ये बैंक निफ्टी था। अब हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी अगर आप बैंक निफ्टी के मुकाबले देखेंगे तो एक रेंज पे दिख रही है। बैंक निफ्टी तो गिरती हुई दिख रही है बट निफ्टी वैसी गिरती हुई नहीं दिख रही है। तो क्या व्हाट नेक्स्ट, आज हमारे लिए क्या ट्रेड बना। हमारे लिए ट्रेड ये बना था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और इस लेवल के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे। क्या हुआ आज, अगर आज की बात करें हम, मार्केट ने आज सुबह 10:30 बजे ये लेवल हमारा ब्रेक किया 24,880 का लेवल। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 24,880 के ऊपर हमारे लिए बाय इनिशिएट हुई थी। एक बार यहाँ से लेके ऑलमोस्ट आपका पूरा 70-80 पॉइंट मिला है। निफ्टी में 80 पॉइंट बहुत बड़े फिगर होते हैं। अगेन आपको 24,880 के आसपास आया, फिर वहाँ से आपको सेम अगेन ले गया, डबल टॉप बनाया इंट्राडे में और फिर मार्केट ने वहाँ से जो पटका है बॉस, बहुत गंदा पटका है। हो सकता है कि ऑप्शन राइटर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए मार्केट एक वन डायरेक्शन में ना रहते हुए वन डायरेक्शन में आ जाए। कि ऑप्शन राइटर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होकर अगर एक डायरेक्शन में बंद हो जाता है, कल वैसे मंथली एक्सपायरी है जो कि वीकली एक्सपायरी जैसा काम करेगी बैंक निफ्टी का, ऐसा कुछ होता है तो वो प्रीमियम डीके यानी थीटा खाने में विश्वास रखते हैं। उनको भूख ज़्यादा लगती है। ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा देते हैं तो भूख भी ज़्यादा लगती है और भूख ज़्यादा लगती है तो खाते भी ज़्यादा है। तो थीटा डीके का जो प्ले करते हैं उनके लिए कल हो सकता है कि किलिंग डे हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पे मूव दे और एक तरीके के डायरेक्शन में आपको या तो ऑप्शन बायर्स में कॉल साइड या पुट साइड किसी एक साइड आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। हीरो जो बोलते हैं आपकी 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये वाली कॉल या पुट 100 रुपये 150 रुपये भी हो सकती है। तो मेक श्योर कल के लिए आप कुर्सी की पेटी बांध के रखें। बट क्या हो सकता है, हमारी फेड की मीटिंग है। फेड के लिए आज से हमारी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। ये फूफा जी की मीटिंग है। फूफा जी की मीटिंग यानी अमेरिका में होने वाली है। इसके इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खलबली रहती है और ये कल रात को आएगी, कल रात को 11:30 बजे। हो सकता है कि मार्केट में ऑप्शन राइटर्स इसी को देखते हुए अपनी पोजिशंस बनाए यहाँ पे और इस लेवल पे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई और वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके बीच में रह के यहाँ कहीं क्लोज हो जाए और हमारा पोजीशंस पे जो हमने ऑप्शन राइटर्स में वैसे वो पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो उनके विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मार्केट में वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई कल की बात यानी आज की बात। जो आज बीत गया सो बीत गया। अब हम डिस्कस करते हैं कल। कोशिश हम ये करते हैं कि मैक्सिमम टाइम इंट्राडे रखें। रीज़न इज़ फॉर दैट, रीज़न क्या है इसका कि अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, आज हम सेल साइड पे ले गए मार्केट में। अगर आपने आज सेल साइड की पोजीशन ली, मार्केट ने 2 बजे के बाद गिरना स्टार्ट किया, 1:30 बजे के बाद गिरता गया। टेक्निकली मार्केट अगर वीक हो गया, आप सेल पे ले गए, कल डाउजोन में कोई अच्छी खबर आ गई, कमेंट्री आ गई और मार्केट आपको 200-300 पॉइंट गैप अप मिल गया, तो फिलहाल अभी वो मार्केट नहीं है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्लोज करिए। देखिए, चले 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, आपको कुछ दिखेगा। देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे आ रहे हैं, दो साइंस देखेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका हाई है। ये आपका क्या है, ये लोअर हाई है। यानी ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया। अब अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं लोअर हाई यहाँ पे कहीं बनाता है, यानी लोअर हाई बनाता है, तो फिर हम मार्केट पे बोलेंगे कि ये ट्रेंड हमारा कंफर्म हो सकता है। और इसके नीचे मार्केट आता है और अगर हम यहाँ से इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल को ब्रेक करता है, ट्रायंगल का लेवल करीब करीब आपका मान के चलिए 24,890 का है। 24,890 को ब्रेक, सॉरी 24,840 का है। 24,840 को ब्रेक करता है तो मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी सेल साइड की। और ये सेल साइड पे मार्केट में आपको सीधे ये लेवल लेके आएंगे। ये क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, 24,550 के आसपास का। ये आपको लेवल्स आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। 300 पॉइंट का, वैसे 300 पॉइंट का 1.25% होता है, बट 300 पॉइंट का आपको एक फॉल आता हुआ दिखेगा जो कि एज कंपेयर टू
फिगर्स में डेसिमल में कन्वर्ट करने से बेटर है। आप 300 पॉइंट अगर ऐसे देखते और 300 पॉइंट निफ्टी गिर गई तो 300 पॉइंट गिर सकती है मार्केट में, अगर मार्केट में एक डाउन साइड की एक अपॉर्चुनिटी मिलती। वहीं अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, क्या है ये हाई, ऑलमोस्ट 25,000, तो ऑप्शन राइटर्स की यहाँ पे भी पैंट ढीली होने लगेगी। यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स 25,000 पे बैठे हुए बहुत सारे, कहीं ना कहीं उनके अंदर नर्वसनेस आएगी और मार्केट में वो एग्जिट होना स्टार्ट होंगे। अगर वो एग्जिट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ से 25,150 और 25,200 के लेवल्स कहीं दूर नहीं है, बहुत ईजिली आ सकते हैं। तो मार्केट में आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अगर हम देखते हैं बेसिकली जिस तरीके से हम मार्केट में देखते हैं, मार्केट को समझते हैं और मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं कि कल हमारे लिए किस लेवल के नीचे मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम यहाँ पे सेल की तरफ और बाई की तरफ ध्यान देंगे। सेल की तरफ हम ध्यान देंगे 780 के नीचे। अगर मार्केट में हमें सेल की तरफ ध्यान देना है तो सेल पे हम ध्यान देंगे 24,780 के बिलो, इसके नीचे हम सेल पे ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे रीसेंट स्विंग हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके हिसाब से हम मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। फिलहाल अगर हमारी पोजीशंस सेल की तरफ अगर ये बन गई तो जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 24,780 था, ये 780 को 700। इसके बाद सेकंड टारगेट आपका होगा यहाँ पे 660 का, इसके बाद सेकंड थर्ड टारगेट 600 और इसके बाद 550 तक के लेवल्स भी आप मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। वही अगर हम बाय साइड की बात करें कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपके लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे, तो हम यहाँ पे देखिए बेसिकली अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन पे आ गए। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस जोन, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारा हो गया 24,960। अब इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा हमारा 25,000 का। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप इसके ऊपर मार्केट निकलता है, वॉल्यूम के साथ निकल रहा है, तो आप 25,000 को क्रॉस कर सकते हैं। तो आप 24,960 पे भी बाय करिए, स्टॉप लॉस रखिए रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 25,020 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 25,075 रुपीज़ का, एंड थर्ड टारगेट 25,160 रुपीज़ का हमारे यहाँ पे लेवल्स आ सकता है, जो कि मार्केट में फीजेबल भी है और अचीवेबल भी है। देखिए एक चीज़ और देखिए, ये हमने तो लेवल्स निकाल लिए निफ्टी के। निफ्टी में अगर हम एक और चीज़ देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखा रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट मूव दिखेंगे। कैसे डिफरेंट मूव दिखेंगे, निफ्टी को अगर आप यहाँ से देखते हैं, निफ्टी में अगर आपने देखा तो देखिए निफ्टी कहीं ना कहीं, सॉरी अगर इसको हम यहाँ से लेते हैं तो निफ्टी में आपको कहीं ना कहीं 23.6% का एक कंजेशन दिख रहा है। इट मीन्स मार्केट आपको ब्रेक करने नहीं दे रहा 24,812। जैसे ही 24,812 के आसपास आता है नीचे जाता है, बट वहाँ से मोमेंटम आ जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो कल के लिए हमें वेट क्या करना, 24,812 नहीं, हमें वेट करना 24,780। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है, थोड़ा सा नीचे देखते हैं 770 के नीचे निकलता है, तो हमारे लिए इमीडिएट टारगेट 700 रुपये का होगा, सेकंड टारगेट 607 का और 516 का। इन लेवल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये लेवल्स आपको मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम मार्केट में डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए डेली चार्ट पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है मार्केट में। यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से आपको इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, जो हो सकता है कि मार्केट में आपको एक गिरावट अगर आती है तो ये गिरावट आपको मार्केट में एक बार यहाँ से 24,150 24,200 तक भी ला सकती है। तो मेक श्योर अगर मार्केट में आपको कोई मौका मिलता है सेल साइड पे तो आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ऊपर के लिए तो खुला नीला आसमान है, 24,000 के बाद 25,000, 25,000 का 26,000, 26,000 का 27,000, ये सारे लेवल्स आएंगे। बट ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितने मोमेंटम के साथ आएंगे, इसी मोमेंटम के साथ, इसी पेस के साथ आगे बढ़ते चलेंगे या फिर मार्केट में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, वो हम लाइव मार्केट में इसके बारे में देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में गप्पीज़ का एवरेज लगाते हैं, यानी एक बहुत सारे मूविंग एवरेजेस का अगर हम देखें तो ये मार्केट में आपको बताता है कि कहीं ना कहीं इन सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में देखने के लिए कि मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा कब तक, 24,570 580 के नीचे मार्केट अगर नहीं जाता है तब तक हम मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू गप्पीज़। और अगर हम गप्पीज़ की बात करते हो, गप्पीज़ पे अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में देखिए हमें थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है। यहाँ पे मार्केट आपको सेल साइड के लिए दिखा रहा है, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे आता हुआ दिखे। वहीं डेली चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो डेली चार्ट पे जो सपोर्ट मिलेगा गप्पीज़ एवरेज पे वो मिलेगा 50,718 का। इन लेवल्स के आसपास मार्केट अगर आपको मिलता है तो इसके बारे में हम लाइव मार्केट में डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। चलिए गप्पीज़ को हम यहाँ रिमूव करते हैं और मार्केट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाई बना, इस हाई को अगर मैं मार्क करता हूँ, ये हाई है, ये हमारा दूसरा हाई है, ये हाई हो गया हमारा, अगर इसको आप लिखें ये आपका हाई है और ये आपका लोअर हाई है। अब मार्केट में हमें ध्यान देना है
कि कल मार्केट में पैनिक सिचुएशन कब क्रिएट होगा, जब मार्केट में हम ये लेवल ब्रेक करेंगे। ये क्या लेवल निकल के आएगा आपका, सेल के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल के आएगी, ये निकल के आएगी सेल के लिए 51,150 के नीचे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी निकलेगी। रीसेंट स्विंग हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट्स जो निकल के आएंगे हमारे लिए, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 50,980। 51,000 पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स होंगे, तो इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ी मुश्किल जाएगी। 10-20 पॉइंट प्लस माइनस मार्केट में अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। बट अगर 50,980 को ब्रेक करता है तो हम 50,820 और 50,660 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। वही अगर हम बाय साइड की बात करते हैं तो मार्केट को आज का ये लेवल, आज का ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा और मार्केट को इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। यानी अगर हम बाय की बात करें तो ये हमारा निकल के आएगा 51,900 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 52,050 का। अगेन 52,000 में बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स होंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, इसलिए मैं आपके साथ स्पॉट लेवल डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम 52,300 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर पैनिक सेलिंग या पैनिक मार्केट में अपनी पोजीशंस वाइंड अप होती हुई दिखी तो 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपने देखा कि मार्केट अपने हाई से 2 बार नीचे आया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम 52,500 और 53,000 तक के गेट्स ओपन होते हुए देखेंगे। यहाँ पे मार्केट में ये चीज़ हमने देख ली। अब हम आते हैं हमारे जो स्क्वायर रूट लेवल से, जिसके बारे में हम मार्केट में आपके साथ येलो लाइन से डिस्कस करते हैं। अगर आप मार्केट में देखते हैं, देखिए मार्केट में आपको क्या दिखा, बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक इस लेवल पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेवल का टारगेट था वो अचीव किया। अगेन नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर अगर यहाँ से आपने सेकंड टाइम मोमेंटम पे अगर आपने बाय किया होगा तो वो फिर आपका टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद मार्केट वहाँ से बहुत अच्छा खासा गिर गया, एक शानदार गिरावट देखने मिली हमें। अब इसके बाद देखिए निफ्टी में, तो निफ्टी में भी देखिए आपको सेम यही पैटर्न दिख रहा है। अगर ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ये पैटर्न ब्रेक कब होगा, 24,780 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और मार्केट में एक फ्रेश लेग ऑफ गिरावट आ सकती है। वहीं अगर मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप को यहाँ पे ब्रेक किया, 24,970 को अगर वो ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मार्केट में एक फ्रेश लेग ऑफ बाइंग आएगी, जो मार्केट को यहाँ से 25,300 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। देखिए बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल्स है, फंडामेंटल्स है मार्केट में। इवन आपके ट्राइंगल्स पैटर्न दिखेंगे, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स दिखेंगे। बस लाइव मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए बॉस। चाहे आपको पैटर्न्स दिखे या ना दिखे, आप आइडेंटिफाई कर पाए ना कर पाए, आप सिर्फ मूविंग एवरेज लगाइए 5 और 10 की या 13 और 20 की, या जो भी आपको फेवरेट होती है 7 और 25 की, जो भी आपको अच्छा लगता लगाइए ना। मूविंग एवरेज के हिसाब से आप ट्रेड करिए, वो लैगिंग इंडिकेटर है, बट इनिशियली अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। ठीक है, मार्केट में छोटे छोटे मौके मिलते हैं, कम मौके मिलेंगे, मगर जब भी मिलेंगे सॉलिड मौके मिलेंगे और उन मौक़ों की तलाश पे मार्केट पे बने रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए और अपने एक गोल को अचीव करने में एक स्टेप और आगे बढ़ते चलिए। एट लास्ट वीडियो में टेक्निकल लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं कि आपके काम के हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।